Good morning students. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. टोटल हमने 7 वीडियोस आपको भेज दिया। पहला 3 वीडियो थियोरेटिकल था। नेक्स्ट 4 जो वीडियो है लेक्चर का ऊपर प्रॉब्लम की। जैसे मैंने पहले बोला था 4 लेक्चर का प्रॉब्लम के बाद मैंने जर्नल एंट्री सिखाने वाला है और जर्नल एंट्री करते करते कभी हमको लेक्चर का यूज होगा, इसलिए हमने ये वीडियो के साथ आपको लेक्चर जो बनाया हुआ रेडीमेड भेजेंगे। उसमें आप लेक्चर भी देख सकते हो और जर्नल इधर सामने से आप कॉपी कर सकते हो, या मैं जैसे बोलूं वैसे आप लिखते जाओगे नरेशन के साथ। तो मैं इधर जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। ये मेरा पहला पेज है। बच्चों लोग कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है, मेरा बोर्ड है, आपका पेजेस है। ये मेरा पहला पेज है, मेरा दूसरा पेज है। आप एक के बाद करोगे आपका बुक में। और मैंने पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 भी लिखा है, प्रॉब्लम नंबर भी लिखा है। प्रॉब्लम नंबर 13 आपको जो हमने पीडीएफ भेजे थे, प्रॉब्लम नंबर 13 है। तो इसका सॉल्यूशन जर्नल से को मैं इधर बता रहा हूं, समझे कि नहीं? तो उसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है, लेक्चर आपका सामने रहेगा, मैं भेजूंगा इसका फाइनल आंसर लेक्चर भी। तो आप एक ही साथ में जर्नल और लेक्चर, कितनी अच्छी बात है, जर्नल और लेक्चर साथ में रहेगा। आपका उसको फायर करो, बार बार बोलते आया, टाइम नहीं है इसे मत बोलो, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, तो उसको फायर करो आप। समझ में? पॉइंट नंबर 1, जर्नल क्या होता है? पिछले बरस बोला था मैंने, बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शंस होता है, अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन होते रहता है। और सबसे पहले वो जो ट्रांजैक्शन है जिसको मैं लेना देना बोलता हूं, जिसको मैं व्यवहार बोलता हूं, उसको हम सबसे पहले बुक में रिकॉर्ड करना है, जिसका नाम जर्नल है। ये पिछले बरस आप समझे थे। और जर्नल का जो फॉर्मेट है वो कैसे, वो आपको मालूम है, स्टिल मेरा बताना मेरा काम है, जिसको मालूम ही नहीं हो। जर्नल का पहला जो कॉलम है वो डेट कॉलम है या सीरियल नंबर का कॉलम है। सुन के ले लो, डेट और सीरियल नंबर है तो थोड़ा ज्यादा है, पर्टिकुलर्स कॉलम है। उसके बाद छोटे नाम के लिए एलएफ कॉलम नहीं लिखेगा तो भी चलता है। उसके बाद डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो 1 2 3 4 5 कॉलम वाला जर्नल है। ये जर्नल का फॉर्मेट है। पहला कॉलम है डेट और सीरियल नंबर है 1 2 3। उसके बाद पर्टिकुलर्स है, उसके बाद लेक्चर पोलियो है, उसके बाद डेबिट किसको करते हैं, वो डेबिट में जो लिखते हैं वो डेबिट है, और क्रेडिट में जो लिखता है वो क्रेडिट में। उसके बाद नरेशन लिखते हैं। समझ में आया? जिधर जिधर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना वो लेक्चर में देखना। बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, क्योंकि बैलेंस लिखना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, व्यवहार नहीं है, लेना देना नहीं है, उसका जर्नल एंट्री नहीं होता। समझा? लेकिन मैं प्रॉब्लम समझाने के लिए वो भी बताता हूं, तू लेक्चर में देख लेना। हाँ, सर ने बैंक को बैंक का डेबिट में लाया, कैपिटल का क्रेडिट में लाया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम समझाने का। आपको बोला था प्रॉब्लम नंबर 13, आपको पीडीएफ जो भेजा था 13, रवि एंड उदय पार्टनर्स का नाम है, इसीलिए जर्नल का हेडिंग लिखा है जर्नल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जर्नल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का जर्नल है। डिसोल्यूशन का संबंधित क्वेश्चन नंबर 13। लेट मी रीड फर्स्ट। The following was the balance sheet of Ravi and Uday on 31st March 2010. रवि और उदय 2 पार्टनर्स है, समझे कि नहीं? उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना मालूम है। अभी एसेट साइड में आते हैं, एक एक नोट करते जाना। बोलो, बिल्डिंग रियलाइजेशन का डेबिट, आपका लेक्चर में देख लेना उधर सामने। मिशनरी रियलाइजेशन का डेबिट, फर्नीचर रियलाइजेशन का डेबिट, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन का डेबिट, स्टॉक रियलाइजेशन का डेबिट, डेटर रियलाइजेशन का डेबिट। कितना एसेट का नाम है? 6। बोलो, ये एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है? बाद में लिख के देता हूं नरेशन के साथ, अभी नोट करना साइड में। 2 बार हो जाएगा, प्रैक्टिस होएगा, बाय हार्ट आ जाएगा। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एक एक एसेट का नाम।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लास्ट का स्टार मार्क डालना, कैश आउट बैंक, उसका जर्नल एंट्री नहीं है। बैंक अकाउंट ओपन करके टू बैलेंस बीडी करके मैं लिखा है, देख लेना उधर। बैंक का डेबिट में टू बैलेंस बीडी है, उसका जर्नल एंट्री नहीं। तो एसेट साइड में एक जर्नल एंट्री हुआ, आपको लिखना है। ये साइड में जो कैपिटल, स्टार मार्क डाल। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, आपका लेजर में देख, बाय बैलेंस बीडी सर ने लिखी, दोनों का कैपिटल का अमाउंट लिखा है देख। रिजर्व फंड 25,000, ये क्या करता है मालूम है ना? रिजर्व फंड कितना पार्टनर्स को बांटता है? 2 पार्टनर्स को बांटता है। कौन सा रेशियो में? एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला है रवि एंड उदय शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बताया, 3/5 2/5। तो वो रिजर्व फंड 25,000 है, उसको 3:2 में बांटा, तो एक को 15,000 आता है, एक को 10,000 आता है। रवि को 15,000 मिलेगा, उदय को 10,000 मिलेगा। सो रिजर्व फंड को बांटने का जर्नल एंट्री है, 100 बार बोल चुका है। एंट्री क्या है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रवि और उदय दोनों के लिए जो बांट के देने का। एंट्री क्या बोला? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया। देन रविस लोन, रवि पार्टनर है, रविस लोन पार्टनर्स को लोन देगा, तो आप लेजर में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करोगे, बाय बैलेंस भी लिखोगे। इसका जर्नल एंट्री नहीं है, स्टार मार्क डाल लिया। स्टार मार्क मतलब बताया जर्नल एंट्री नहीं है, बैलेंस ट्रांसफर करना है, बाय बैलेंस भी क्रेडिट लेजर में देख। उसके बाद 3 लायबिलिटी है, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स। उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको जो प्रॉब्लम में दिया है 9,250, उसको करेक्शन करना 9,750, 9,750 बी करेक्टेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में गलती से प्रिंट हुआ 9,250, उसको 9,750 बनाओ 500 बढ़ा के, और क्रेडिटर है। सो तीनों लायबिलिटी आपको मालूम है किधर जाता है? रियलाइजेशन का क्रेडिट में। रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करने का एंट्री मालूम है आपको? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का क्रेडिट में लिखते हैं। तो उसका जर्नल एंट्री क्या लिख के लेना है आपको? मैंने तो बोर्ड में तो लिखूंगा, लेकिन अभी आपका प्रैक्टिस के लिए साइड में लिखो, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हो गया। अभी नीचे आते हैं, फॉर्मोस्ट रिजल्ट, योर इनफॉर्म, एक एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री है, हर एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री है। लास्ट का 6 का एक इंफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके दिया, उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है। बाकी का सब 5 का जर्नल एंट्री है। नोट करते जो फास्ट में पेन, जो भी पेंसिल है साइड में लिखो, और उसका साइड में लिखो एंट्रीज। बाद में फायर कर सकते हो, मैं तो फायर करूंगा, मैं तो जर्नल में लिख के देगा, बोर्ड में करूंगा, हर चीजें मैं करूंगा आपका फायदा के लिए। फर्स्ट, रवि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 24,600। रवि नाम का पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट माही लेके जाता बोला। अगर कोई भी पार्टनर घर पे लेके जाता है कोई भी चीजें, एंट्री क्या रहता मालूम है ना? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। इधर नाम क्या है पार्टनर्स का? रवि। सो एंट्री रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेक्चर में पोस्टिंग किया देख बराबर। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। रियलाइजेशन वेयर स्टॉक, डेब्टर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये चारों को टोटल करेगा ना आपको 2,13,400 आएगा। टोटल करेगा ना चारों का। और एंट्री क्या है? एसेट बेचने का एंट्री क्या बोल? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मालूम है ना? लेजर में देखो तुम्हारा नीचे बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा होगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 का जर्नल एंट्री क्या है? उदय एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 44,000। उदय नाम का पार्टनर ने फर्नीचर मैं लेके जाता बोला, लेके जाओ। मार्केट में उसको बेच नहीं सका तो तुम लेके जाओ ना, तुम्हारा खाते नाम लिखेंगे। कौन लेके गया है? उदय। कितना हजार में? 44,000। एंट्री क्या है? उदय कैपिटल टू रियलाइजेशन, उदय कैपिटल टू रियलाइजेशन। उसके बाद वही उदय ने मीट द बिल पेबल, बिल पेबल का अमाउंट आपको मालूम है 21,700। वो क्या बोला? जो बिल पेबल का कर्जा है ना वो मैं ही पे करता है, मेरा जिम्मेदारी है। तो अगर कोई भी पार्टनर एक लायबिलिटी को पे करता है, एंट्री क्या रहता है? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इधर किसका नाम आएगा? उदय का। एंट्री क्या है? बिल पेबल उदय ने पे किया, रियलाइजेशन टू उदय's कैपिटल, रियलाइजेशन टू उदय's कैपिटल। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,700।
रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ, पे करना पड़ेगा ना पॉकेट से। एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 2150। प्रॉब्लम में क्रेडिटर दिया है 35,000, सो 35,000 में 2,150 कम करके हमने पे किया, मतलब उसको 32,850 देना है क्रेडिटर को, 32,850 देना है। और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे पे करना है 9,750। प्रॉब्लम में देखिए, बाद में दोनों को पे करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी पे करना है, क्रेडिटर को भी पे करना है, दो बाकी था पे करने के लिए। लायबिलिटी एंट्री मालूम है ना, लायबिलिटी पे करने का, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। और ध्यान देने की बात क्या है, प्रॉब्लम में किधर भी नहीं बोला तुमने रवि से लोन लिया है 20,000 उसको पे करना पड़ेगा करके, प्रॉब्लम नहीं बोला। सर ने कितना बार बोला रे, कोई भी लायबिलिटी पे करने को बोला नहीं, पे करने को बोला, आपको पे करना है। तो रविश लोन बिना बोल के आपको पे करना है। सो रविश लोन पे करेगा तो एंट्री क्या है, रविश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रविश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, वो तो आपको लेजर में सामने दिया है, देखो नीचे आपका रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस, उसका एंट्री में लिख के देगा, अमाउंट आप उधर से निकालना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को मैंने फाइनल सेटलमेंट किया है, देखो फाइनल सेटलमेंट का एंट्री भी पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक करके वो भी देगा, उधर से अमाउंट दिखा है आपको, समझा। सो ये दोनों के लिए आपका लेजर में अमाउंट है, देख लेना थोड़ा, ये मत बोलना ये किधर से आया करके। रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में देखना, बाई रियलाइजेशन लॉस करके वो लॉस का एंट्री। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में टू बैंक करके लिखा, देखो वो फाइनल सेटलमेंट एंट्री वो मैं लिख के देगा, समझे कि नहीं। लास्ट का तो एंट्री में लिख के देगा, जिसका आंसर आपको आपका लेजर जो ओपन किया ना उसमें से मिलेगा। जब भी पोस्टिंग करेगा ना दोनों साइड टैली होगा। स्टार्ट करते हैं हमने। यस, आपका लेजर में पहले से मैं बोल चुका है, बैंक का बैलेंस डेबिट में लाए हैं, कैपिटल का क्रेडिट में लाए हैं, लोन का बाय बैलेंस भी क्रेडिट में लाए, वो सब कट हो गया। अभी लायबिलिटी साइड में आ जाना, सबसे पहले रिजर्व फंड है, देख 25,000 दोनों पार्टनर्स को बांटने का, रवि और उदय को कौन सा रेशियो में बांटने का, 3:2। 3:2 मतलब क्या है, 3/5, 2/5। 25,000 को एक बार 3/5 से इंटू कर 15,000 है, 25,000 को एक बार 2/5 से इंटू कर 10,000 है। मतलब रिजर्व फंड दोनों पार्टनर्स को मिलकर एक को 15,000 एक को 10,000 में बांटने का। एंट्री क्या है, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो पहले एंट्री बोर्ड में लिखो 1, लिखो सीरियल नंबर, एंट्री लिखो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, डेबिट कोने में लिखना, टू रवीज कैपिटल, टू रवीज कैपिटल, टू उदय's कैपिटल। डेबिट में रिजर्व फंड 25,000 है, उसमें रवीश को कितना देना 15,000 है, और उदय को कितना देना 10,000 देना है, दोनों को मिलकर 25,000 हो गया ना। एवरी डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, इधर जो 25,000 है वो 15,000 10,000 क्रेडिट में दोनों इक्वल होता है। एंट्री वापस पर, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 25,000 टू रवीज कैपिटल 15,000 टू उदय's कैपिटल 10,000। एकदम शॉर्ट में नरेशन देता हूं, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व फंड को बांटा, हो गया पहला जर्नल एंट्री हुआ, फर्स्ट जर्नल एंट्री ओवर हो गया। अभी आप एसेट साइड में आ जाओ, आपका 6 एसेट है, उसको किधर ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन का डेबिट में एंट्री क्या बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो बोर्ड में लिखते हैं हमारा सेकंड जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सबका टोटल है, बाद में लिखते हैं उसका अमाउंट कितना आता करके टोटल करके। अभी एक एक एसेट को आप लिस्ट करने जाना, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट आपको मालूम है 1,17,500। उसके बाद आता है टू मशीनरी, टू मशीनरी का अमाउंट आता है
45,000। उसके बाद में आता है टू फर्नीचर। फर्नीचर का क्रेडिट में लिखना है, उसका अमाउंट 45,000 दिया है, 45,000 है। टू इन्वेस्टमेंट आपको याद रहेगा, उसका अमाउंट 25,000 है। उसके बाद टू स्टॉक, जो भी आपका एसेट साइड में वही अमाउंट को ट्रांसफर करना है, 42,500 है। उसके बाद टू डेटर्स है, लास्ट वाला एसेट टू डेटर्स है, डेटर्स 33,500, 33,500। रियलाइजेशन को कितना ट्रांसफर किया, 1 2 3 4 5 6, सबका टोटल करेगा 3,08,500 आता है, 3,08,500 आता है। टोटल करो, ये सबका टोटल 3,08,500। एंट्री वापस पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,08,500, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स। इसका नरेशन सिंपल में देता हूं, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आप इसका अंदर लिखना, मेरे पास जगह नहीं करके मैं बाहर लिखा, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। हो गया सेकेंड एंट्री, एसेट को ट्रांसफर करने का एंट्री, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कितना इजी है नरेशन, समझा। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में आओ, जो लास्ट में देख लो, बिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर्स है। ये तीनों लाइबिलिटी को किधर ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। क्या एंट्री बोला था, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो थर्ड एंट्री लिखते हैं हमने, लाइबिलिटी मतलब एक एक नाम दिया है उसको लिखे। थर्ड एंट्री बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 21,750। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 9,750, करेक्शन कर लो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट मालूम है 35,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका सबका टोटल, इसको टोटल करेगा तो कितना आता देख, 66,500 आया। ये तीनों का टोटल लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का। नरेशन ब्रीफ लिखो, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, being liability transfer to realization। लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया, अभी आपका बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा, तो अभी तक कितना एंट्री मारे, 3। एक रिजर्व फंड को बांटने का एंट्री, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल, उदयस कैपिटल। दूसरा एसेट को ट्रांसफर करने का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अभी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 3 आया। अभी नीचे आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 1 में आ जाओ, रवि टू कोर इन्वेस्टमेंट 24,600। एंट्री क्या है, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लिखो, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट दिया है उधर 24,600, 24,600, 24,600। being investment taken by Ravi, investment taken by Ravi, being investment taken by Ravi। एंट्री है Ravi's capital account debit to realization account, Ravi's capital account debit to realization account 24,600। पहले तो एंट्री बताया था, वापस बताया मैंने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 2, रियलाइजेशन वेयर एसेट को भेजा, स्टॉक को, डेटर को, मशीनरी को, बिल्डिंग, चारों को टोटल कर।
टोटल आता है 2,13,400। एसेट बेचने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 5वां एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबका टोटल करेगा तो कितना है बोला? 2,13,400। $2,13,400। ये किसके लिए? एसेट बेचने का एंट्री। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग एसेट रियलाइज्ड। बीइंग एसेट रियलाइज्ड। तो जिधर भी इधर टोटल करके हमने सेकेंड पेज में जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, उदय एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर 44,000। उदय नाम का पार्टनर ने फर्नीचर को अपने घर पे लेके गया 44,000। एंट्री क्या बोला था? उदय कैपिटल टू रियलाइजेशन में, इधर ही लिखते हैं, जगह कम पड़ेगा तो बाद में। उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट दिया ना रे बाबा, 44,000। इसको जर्नल बोलते हैं। उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग फर्नीचर टेकन बाय उदय। बीइंग फर्नीचर टेकन बाय उदय। फर्नीचर टेकन बाय उदय। 44,000। Uday's capital account debit to realization। Uday's capital to realization हमारा 6वां एंट्री है। नेक्स्ट उसी में थर्ड में सेकंड पार्ट पढ़ो। एंड टू मीट बिल पेबल। उदय ने बिल पेबल को मीट किया, मतलब पे किया। अगर कोई भी पार्टनर कोई भी लायबिलिटी को पे करता है तो आपको एंट्री मालूम है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स नाम, पार्टनर का नाम उदय है। अमाउंट बिल पेबल का मालूम है 21,750। एंट्री है 7 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदय। बिल पेबल का अमाउंट आपका सामने है 21,750। 21,750। 21,750 being bill payable paid by Uday। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट उदय कैपिटल, बिल पेबल पे करता है उदय। फोर्थ देख, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,700। क्या बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? साइड में देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट मालूम है 3,700। 3,700 paying expenses paid। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की को चलेगा, एक्सपेंसेस पेड। अभी क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 2,150। देखो बिल पेबल पे किया, उसके बाद उधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है 9,750 और क्रेडिटर भी है 35,000। दोनों को मीन्स टोटल करेगा तो 42,600 है। तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बिना बोल के पे करना। एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों का टोटल 42,600 being outstanding expenses and creditors paid।
being outstanding expenses and creditors paid, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का, उसके बाद में लायबिलिटी पे करने का 9वां एंट्री। अभी आपको मालूम है हमने रवि से 20,000 लोन लिया था, मालूम है, वो तो प्रॉब्लम बताता है, और सर ने बताए थे कोई भी किससे कर्जा लिया तो बिना मीन्स बोल के पे करना है। तो रवीश लोन 20,000 पे करना है। रवीश लोन पार्टनर्स का लोन पे करने का एंट्री मालूम है आपको क्या है? रवीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रवीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से उससे लोन लिया था 20,000, पे करेगा तो भी 20,000 है ना। रवीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग रवीश लोन पेड, being Ravi's loan paid, सब खत्म। इसके बाद क्या करते हो आप बोलो? सारा ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग करने के बाद आपका सामने लेक्चर रेडी है, पूरा पोस्टिंग टिक डालने के बाद क्या करते हो? रियलाइजेशन को बैलेंस करते हो, कौन सा साइड ज्यादा कौन सा साइड कम। अगर आपका सामने लेक्चर है उसमें देखिएगा तो डेबिट का टोटल आता है 3,76,550 और क्रेडिट का टोटल आता है 3,48,500। डेबिट का टोटल आता है 3,76,500, क्रेडिट का टोटल आता है 3,48,500। अगर आपको ये नहीं समझे, इधर से भी देखते हैं, जिधर जिधर रियलाइजेशन डेबिट है, देख रियलाइजेशन डेबिट जिधर जिधर है, रियलाइजेशन डेबिट जिधर जिधर है उसका टोटल करो। रियलाइजेशन किधर किधर डेबिट में है उसका टोटल करो। उसका टोटल आता है 3,76,550, एक जगह में लिखो। और जिधर जिधर रियलाइजेशन क्रेडिट में आता है, देख इधर, जिधर जिधर रियलाइजेशन क्रेडिट में आता है, देख इधर, जिधर जिधर रियलाइजेशन क्रेडिट में आता है, जिधर जिधर रियलाइजेशन क्रेडिट में आता है उसका टोटल कर। उसका टोटल आता है 3,48,500। सो डेबिट का टोटल 3,76,550, क्रेडिट का टोटल 3,48,500। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट। कौन सा साइड कम है? क्रेडिट। दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हो, माइनस करके देते हैं, तो आपको मीन्स लॉस आता है 28,050। दोनों का डिफरेंस, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल कितना आता है? 28,050। ये लॉस को किसको बांटते हैं? दोनों पार्टनर्स को बांटते हैं। कौन सा रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में बांटते हैं। और अगर 3:2 में बांटता है, एक को आता है 16,830, रवि को लॉस आता है 16,830 और उदय को लॉस आता है 11,220। दोनों का लॉस, टोटल लॉस प्रॉब्लम में 28,050 बताया मैंने। दोनों को 3/5 और 2/5 से इंटू करेगा तो एक को आता है 16,830 और 11,220 दूसरों को। लॉस का एंट्री मालूम है ना? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स का नाम मालूम है। सो लॉस का एंट्री रवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस है, लॉस टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का लॉस बताया 28,050 और ये दोनों पार्टनर को 3:2 में बांटा। एक को आता है 16,830 और एक को आता है 11,220। दोनों को टोटल करेगा तो इतना लॉस आता है। ये लॉस को हमने दोनों पार्टनर्स को बांटा। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड 3:2 में मंगल तो लिखो बस। लॉस भी निकाला। ये सब होने के बाद लास्ट में क्या करते हैं? फाइनल सेटलमेंट। देखो आपका पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट का टोटल किया मैंने और डेबिट का टोटल माइनस करने के बाद दोनों को पेमेंट देना पड़ा। लास्ट में 2 बैंक करके लिखा दे, वो देख लेना। क्रेडिट का टोटल पार्टनर्स कैपिटल माइनस डेबिट का टोटल, और एक को देना आता है 83,570 और दूसरे को देना आता है 86,530। दोनों को देना है फाइनल सेटलमेंट। सो एंट्री है पार्टनर्स को, जो फाइनल सेटलमेंट देने का एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। लास्ट एंट्री है रवि को कितना देना है? आपका लेक्चर में देखेगा तो भी मिलेगा। रवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक को देना है 83,570। उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट
उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको देने को आता है 86,530 टू बैंक, दोनों का टोटल कितना पेमेंट करना है? $1,70,200 दोनों को पेमेंट किया, फाइनल सेटलमेंट किया। पूरा होने के बाद दोनों पार्टनर्स को रवि को दिया और उदय को दिया, बोला अभी बिजनेस से चले जाओ, तुम्हारा कंपनी बंद पड़ा हुआ, ये पैसा लेके चले जाओ, जो मिला उसमें खुश रहो, समझा? बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। बस उसके बाद आप घर पे क्या करने का, चुप बैठे ना, टोटल करके रखना, दोनों का टोटल बना के रखना। हो गया? ओके, बस आज हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर का पहला जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 13 इन योर पीडीएफ फाइल। उसका जर्नल एंट्री करने का पहले मैंने पूरा प्रॉब्लम पढ़ा, एडजस्टमेंट पढ़ा, उसका जर्नल एंट्री बताया और वो जर्नल एंट्री बाद में एक एक करके बोर्ड में लिखा। तो वापस मैं पढ़ता है, मैंने सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आपका रिजर्व फंड था, दोनों पार्टनर्स को बांटने का 15,000 और 10,000 एंट्री है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल 15,000 टू उदयस कैपिटल 10,000। उसके बाद एसेट साइड में गया, 6 एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में लाया, एंट्री था सेकेंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखा है 2 बिल्डिंग, 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, सेकेंड एंट्री हुआ। थर्ड लायबिलिटी साइड में लास्ट में 3 लायबिलिटी थे, उसको रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया। क्या एंट्री है? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में। हो गया? उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 में आया, तो उधर बोला इन्वेस्टमेंट रवि ने लेके गया, एंट्री था रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,600, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 में तीनों एसेट को भेजा, उसका टोटल किया तो आया अमाउंट 2,13,400, एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला, फर्नीचर को उदय ने लेके गए घर पे, है ना, एंट्री बताया उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 44,000। उसके बाजू में देख, उदय ने बिल पेबल को पे किया, एंट्री बोल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदय कैपिटल 21,750। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ वाला क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का, एंट्री बोल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,700। उसके बाद क्या बोल, बिना बोल के आपको क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को टोटल करके पे करना है, एंट्री क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 42,600। इंपॉर्टेंट क्या, लोन लिया था ना, रवि का लोन को पे करना बिना बोल के, उसका एंट्री नेक्स्ट है रवीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सारा तुम्हारा प्रॉब्लम में था। उसके बाद क्या किया तुमने, रियलाइजेशन में गया, रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस करने के टाइम आपको 28,050 आया, ये दोनों पार्टनर्स को बांटा, लॉस को, लॉस का एंट्री है रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लॉस बांटने। और लास्ट में क्या करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट को टोटल करते हैं, उससे डेबिट का टोटल माइनस करते हैं, क्रेडिट का टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए अमाउंट मिलता है, दोनों का अमाउंट मिला, आप लेजर में पूरा देख लो, इसको पोस्टिंग किया हुआ सब, तो एंट्री मारा रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जब भी पोस्ट होता है ना आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हुआ है, दोनों साइड इक्वल हुआ। दिस इज फिफ्थ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑन जर्नल एंट्री। तो घर पे जब भी ये वीडियो आता है, आपका सामने पीडीएफ फाइल रेडी रहने दो या प्रॉब्लम लिख के रखने दो, तो उसके सामने मैंने जो भेजा हुआ लेक्चर भी सामने रहने दो, तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जर्नल एंट्री लिख रहा है, आप भी लिखते रहो, समझे कि नहीं, और लेक्चर में देखते रहो उसका पोस्टिंग कैसे किया है, लॉस कैसे आया, फाइनल सेटलमेंट कैसा है, वो उसमें क्लियर कट है, तो आप उसको देख लेना। तो कल और एक जर्नल एंट्री के साथ आऊंगा, समझा, ये वीडियो के साथ आपको आएगा। ये 13वां प्रॉब्लम का लेक्चर भी आपके पास जर्नल बोर्ड में है, लेक्चर मैंने भेजा हुआ, दोनों साथ में रहेगा, एकदम पक्का प्रॉब्लम आएगा। होते होते 10 प्रॉब्लम होते होते ये चैप्टर पर अच्छे से आने लगेगा।